युवराज। इन दोनों पर विशेष दृष्टि रखो, कहीं भागने न पाए। जी। हर दरवाजे पर ताला और कड़ा पहरा बिठा दो। मुझे इन दोनों का समाचार प्रतिदिन मिलना चाहिए। जी युवराज। और देव की जब भी गर्भवती हो तो उसकी सूचना मुझे तत्काल मिलनी चाहिए। आपके हर आदेश का पालन होगा युवराज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि मैंने स्वयं अपने ही मृत्यु को बंदी बना दिया। जो बहन भाई को थी प्राणों से प्यारी, आज उसी भाई ने छीनी उसकी खुशियां सारी। पल में मंगल हुआ पल में मंगल हुआ मंगल, ऐसा खेल रचाया विधना तेरा भेद नाया, भेद नाया। रो मत देवकी, धीरज रखो। मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। मेरे दुर्भाग्य का साया आप पर भी पड़ गया। अगर आपने मुझसे विवाह ना किया होता दिन आपको नहीं देखना पड़ता। मेरे भाग्य में कारागार नहीं, देवकी आई है और ये मेरा सौभाग्य है जिसे मैं प्रेम करता हूं। वो मेरे साथ है और साथ रहेगा। देवकी, हम दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है। जो अंतर्यामी है, सभी संबंधों से मुक्ति दिलाने वाले। जो भी होगा प्रभु की इच्छा अनुसार होगा। विधना तेरा भेद नाया, भेद नाया। जो कुछ भी होगा मेरी इच्छा से होगा, मेरी इच्छा अनुसार होगा, बस विष्णु की इच्छा से नहीं। क्योंकि मैं हूं सबका प्रभु, मैं हूं सर्वशक्तिमान। अपने आप को सर्वशक्तिमान कहकर आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ईश्वर? कौन परमेश्वर?
भगवान विष्णु। भगवान नहीं है, वो मेरा शत्रु है, शत्रु। और देवकी, वो तो आपकी शत्रु है, वो तो आपकी बहन है और आप जिसे बहुत प्रेम भी करते हैं। इसीलिए तो उस विष्णु ने यह कुटिल चाल चली है। वो देवकी के कोख से मेरे मृत्युदाता को जन्म दिलवाना चाहता है। सोच रहा होगा कि देवकी मेरी लाडली बहन है, मैं उसे वो कुछ करूंगा नहीं, परंतु नहीं, इस पूरे संसार में कंस के प्राणों से अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण ना कोई वस्तु है, ना कोई प्राणी। देवकी भी नहीं। आप कदाचित भूल रहे हैं, क्या? आप ही ने देवकी से कहा था, मैं चाहता हूं तो सदा सुखी रहे, सदा प्रसन्न रहे। कभी किसी मानव ने, दानव ने, असुर ने या फिर देवता ने भी तुझे कष्ट पहुंचाने की चेष्टा भी की तो तू केवल मुझे संकेत पर भेज दे, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कभी किसी दुख दर्द ने तुझे कष्ट पहुंचाया तो मैं उस दुख दर्द को इस संसार से मिटा दूंगा। तेरे आंख का एक भी आंसू इस धरती पर गिरा, तेरे आंख का एक भी आंसू इस धरती पर गिरा। और आप ही ने देवकी को कारागार में डाल दिया। आप उसे सुख देना चाहते थे और आपने ही उसके जीवन को दुखों से भर दिया। देवकी की आंख में आंसू की एक बूंद देखकर आप प्रलय मचाने की बात करते थे और आपने स्वयं ही उसे प्रलय की आग में ढकेल दिया। बस करो केशनी, बस करो। इसमें देवकी का क्या अपराध है? उसने तो परमेश्वर से नहीं कहा कि उसके गर्भ में उत्पन्न होने वाली संतान उसी के भाई का अंत कर दे। वो तो कितनी प्रसन्न थी, क्या क्या सपने देख रही थी और अपने जिस भाई पर वो गर्व करती थी उसी भाई ने उसके सपनों को तोड़कर चूर चूर कर दिया। तो क्या करूं केशनी, मैं क्या करूं? अपने ही हाथों से अपने मृत्यु का स्वागत करूं? यदि तुम विधवा बनने की इच्छा रखते हो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग का सिंदूर पोंछ देता हूं, तुम्हारे मांग का सिंदूर, पोंछ देता हूं तुम्हारे मांग का सिंदूर। युवराज की जय। दर्ग बाबू, मैंने तुम्हें कारागार की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था और यह भी कहा था कि उस सुरक्षा में एक पल के लिए भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्षमा करें युवराज, महाराज उग्रसेन कारागार पहुंचे हैं और उन्होंने वसुदेव और देवकी जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया है। कंस शायद भूल गया है कि मथुरा नरेश अभी जीवित है। ये मथुरा नरेश का आदेश है, तत्काल देवकी और वसुदेव को मुक्त किया जाए। बेटा जाए, बेटा जाए, बेटा जाए, बेटा जाए। ये जानते हुए भी कि इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है, फिर भी आपने इन दोनों को मुक्त करने का आदेश कैसे दिया? कंस, मृत्यु तो जन्म के साथ ही लिख दी जाती है और वो कब किस रूप में आए ये कोई नहीं जानता पुत्र। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु किस रूप में आएगी। इसीलिए मैंने इन दोनों को यहां बंदी बनाकर रखा है। मृत्यु से डरते हो कंस? तो ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मृत्यु से डरो? अधर्म को छोड़कर
आसुरी स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर की भक्ति करो तो तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगेगा पुत्र। पिताजी! पिताजी!